हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 12 हेलो एल्केन एंड हेरोइन चल रहा है। और पिछले भाग में हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में हमने पहली रिएक्शन की थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको बताया था कि क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके अंदर हमने बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, जिसको हम SN1 के नाम से भी जानते हैं। SN1 के बारे में काफी चीज हमने डिस्कस करी थी, क्या क्या चीजें होती हैं। आज हम अपने लेक्चर को वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो अब एक रिकैप कर लेते कि हमने जो SN1 किया था उसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। ठीक है ना? हमने कहा कि SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर SN1 क्या होती है कि जिसमें कि हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसको किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से करवाते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया या एसिटिक एसिड। ठीक है ना? तो हमने कराया तो हमारे पास कैसा आ जाता है, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आता है ना। यहाँ पे हमने देखा कि जो वाटर में न्यूक्लियोफाइल होता है OH, वो सब्स्टिट्यूट हो गया Br, इसके जगह हेलोजन की जगह। ठीक है ना? इसलिए हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा। हमने देखा कि ये कितने स्टेप में होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहली बात तो हमने देखा इस तरीके से हुई। ठीक है ना? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती थी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका टर्शरी मिथाइल ब्रोमाइड है। ठीक है ना? इस तरीके से हमने देखा कितने स्टेप में रिएक्शन हुई। सबसे पहले हमने कहा कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, है ना। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, आपको बताया कार्बोकेटायन कैसे बनता है। स्लोएस्ट स्टेप है, इसी को हम RDS भी कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसी को कहते हैं, और रिवर्सिबल भी होता है। जब कार्बोकेटायन बन गया आपका, तो हमने क्या किया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमने बनाया। हमने बात की कि हम 3 डिग्री ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने कहा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री और 1 डिग्री के कंपेयर में। आपको बताया था कि कार्बोकेटायन का जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल देन 2 डिग्री देन सबसे कम 1 डिग्री, है ना। चलिए, हमने कहा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपने देखा जैसे H2 है, तो H2 क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। साथ ही साथ प्रोटिक का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे जो H+ है ये क्या करता है, उस Br नेगेटिव को, जब वहां से Br नेगेटिव क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहता है, तो Br नेगेटिव भी एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल है। अभी भी वो ऊपर मंडरा रहा है CS कार्बोकेटायन के ऊपर, तो कभी भी क्या कर सकता है, वापस अटैक करके प्रोडक्ट बना सकता है। उसको रोकने के लिए H+ जो प्रोटिक है उसको घेर लेते हैं, उसको जाने नहीं, उसको वापस कार्बोकेटायन के पास जाने नहीं देंगे, और उसी उसमें आपका जो OH नेगेटिव है, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो भी वो आके अटैक करके आपका कंपाउंड बना लेता है। तो स्टेप 2 में हमने कहा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ कार्बोकेटायन के ऊपर, और आपके पास प्रोडक्ट इस तरीके से बना। ठीक है ना। कार्बोकेटायन का मैंने आपको बताया ऑर्डर इस तरीके से होता है। और हमने क्या किया था कि जो ऑर्डर होगा SN1 का, ज्यादा 3 डिग्री ज्यादा बनाएगा, 2 डिग्री थोड़ा कम, 1 डिग्री ना के बराबर बनाता है। ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया था, अब जाना कि इसमें से कौन सा SN1 फास्टर देगा। आज हमने बात करनी है बच्चों आपका सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। ठीक है, आज हमने बात करनी है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर यानी SN2 की। किसकी बात करनी है हमने, SN2 की बात करनी है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर की हमने बात करनी है, SN2 की हमने बात करनी है। ठीक है ना। चलिए, तो SN2 की बात करते हैं। ठीक, तो उसको जानने के लिए मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं, देन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं कि किस तरीके से SN2 रिएक्शन होती है। जैसे SN1 आपकी एक 2 स्टेप में हुई थी, तो SN2 है, SN2 रिएक्शन होती है, वो क्या होती है, एक ही स्टेप में हो जाती है, उसको 2 स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। ठीक है ना। तो SN2 करते हैं उससे आपको और
क्या बेहतर से चीजें समझ में आएंगी। चलिए, तो हमने कहा, जैसे कि मैंने क्या किया, एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने, है ना, CCl H H और H, ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। वहां पे हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया था, यहाँ पर हमने 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या किया, जब रिएक्शन होती है आपके 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और आपके किसी हाइड्रोक्साइड आयन, हमने क्या किया, कोई हाइड्रोक्साइड आयन ले लिया, OH नेगेटिव हमने ले लिया, हाइड्रोक्साइड आयन ले लिया, ठीक है ना। तो क्या बनेगा आपका, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, Cl की जगह कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, Cl की जगह आपके पास OH आ गया और Cl नेगेटिव बाहर चले गए, है ना, Cl नेगेटिव बाहर चले गए। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से आपका 1 डिग्री अल्कोहल बना है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल बना। ये इस तरीके से SN2 होती है ना, SN2 होती है। अब देखा गया कि जो SN2 है ना, वो क्या करती है बच्चों, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। ये SN2 क्या करती है, इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट इज मतलब, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, rate of reaction depend upon the concentration, rate of reaction depend upon the concentration of both the reactant। दोनों रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, यानी आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे भी कर रहा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल आया, दोनों पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने क्या बोला, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा ये, मतलब जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, है ना। इसका जो ऑर्डर होगा, मतलब इसका जो आप रेट निकालेंगे, आपने रेट निकालना सीखा केमिकल काइनेटिक्स में, जो रेट आएगा वो कैसे आ जाएगा, K, यहाँ पे आपको पता है क्या, CH3Cl है, और आपको पता है यहाँ पर OH नेगेटिव है ना। तो एक इसका और एक इसका, अगर आप ऑर्डर निकालें N, तो N क्या हो जाएगा, 1 + 1, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा बच्चों। ये आपको समझ में आया कि ऑर्डर इसका 2 क्यों है, क्योंकि जो आपका रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों कंसंट्रेशन पे, दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हमने कहा। इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, है ना। अब देखते हैं कि ये होती कैसे है ना। हमने बात की कि जो SN1 थी वो एक ही स्टेप में हुई थी, मतलब 2 स्टेप में हुई थी। यहाँ पे ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है। इसकी जो मैकेनिज्म है कि भाई ये रिएक्शन होती कैसे है ना, वहां पे हमने मैकेनिज्म देखी थी, 2 स्टेप में थी, यहाँ पे मैकेनिज्म एक ही स्टेप में हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ SN2 एक ही स्टेप में हो जाती है। तो स्टेप 1 है ना, एक ही स्टेप में होगी। कैसे होगी एक स्टेप में, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, CH3, ये आपके पास C हो गया, ये Cl है, ठीक है ना। ये वेज और डैश स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, क्या बना रहे हैं, वेज और डैश स्ट्रक्चर, ठीक है। H, ये H है ना, ये वेज और डैश स्ट्रक्चर है बच्चों, क्या है, वेज और डैश स्ट्रक्चर, ठीक। अब हमने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, OH नेगेटिव हमने न्यूक्लियोफाइल लिया। अब होता क्या है कि SN1 में तो आपने देखा था, SN1 में क्या हुआ था, आप SN1 देखें पहले, तब आपको थोड़ा यहाँ पे कंपेयर करने में आसानी होगी। ये है बच्चों SN1, ये क्या है, SN1 है। SN1 में आप देख पा रहे हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना, है ना। ये कार्बन है, इसके इस तरफ CH3 है, इधर भी CH3 है, मतलब इसके 3 तरफ क्या है, CH3 है ना। इसके तीनों तरफ क्या है, CH3 है। और CH3 क्या होता है, बल्कि ग्रुप है। CH3 क्या है बच्चों,
बल्कि ग्रुप है ना। CH3 क्या है, बल्कि ग्रुप है। इधर भी CH3 तीनों जगह इसके पास क्या लगे हुए, CH3 लगे हुए। तो OH नेगेटिव आया और OH नेगेटिव ने क्या कर दिया, ये OH नेगेटिव यहाँ से आया और इसने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। OH नेगेटिव ने क्या बनाया, बॉन्ड बनाया इसके साथ और इस तरीके से ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जो SN2 है, जो SN2 होता है, SN2 में होता क्या है, SN2 में होता क्या है कि भाई जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब आप वो किधर से अटैक करता है। SN1 में तो ये होता था, पहले कार्बोकेटायन बन जाता था, पहले जो Cl नेगेटिव जो भी आपका हेलोजन है, पहले क्या होता था, हेलोजन बाहर निकल जाता था। हेलोजन बाहर निकलने के बाद OH नेगेटिव आता था। ऐसी तो हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या हुआ, SN1 में ये Br चले गया, जब Br चले गया तब जाके OH नेगेटिव आया, तब जाके क्या हुआ, OH नेगेटिव आया। SN2 में ऐसा नहीं होता, SN2 में ऐसा नहीं होता। क्या होता है वहां पे कि Cl, वहां पे जो आपका हेलोजन है उसी के साथ आपका कौन, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो भी आके अटैक करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे होगा क्या कि यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। ठीक, क्यों अटैक करेगा, अब इधर से तो आ नहीं सकता भाई, आगे से अभी Cl है, आगे से क्या है, Cl है उसके पास, अभी Cl गया नहीं यहाँ से, तो यहाँ से तो आ नहीं सकता। तो OH नेगेटिव क्या करता है, पीछे से आता है, इधर पीछे से आता है, पीछे से उसको रास्ता मिल जाता है। पीछे क्या है, पीछे उसके पास H है ना। H क्या है, थोड़ा इतना बल्कि ग्रुप नहीं है, तो H की तरफ से वो आ सकता है, आगे से वो आ नहीं सकता। आगे से क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि Cl अभी बचा है ना। होगा क्या, इस तरीके से आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये C हो गया, ठीक है ना, डैश 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 Cl, ठीक, डैश 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 OH नेगेटिव, OH आपका, ठीक है ना, ऊपर आपको पता ही H लगा हुआ, ये आपके पास डैश और वेज स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये आपके पास H है। इसको बोलते हैं बच्चों हम ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार्बन की क्या कितनी वैलेंसी हो गई, 5। तीन पे H है, एक पे Cl है, एक पे OH है ना, 5 वैलेंसी हो गए। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे हमने वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था, वहां पे हमने क्या किया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था। अब यहाँ पे Cl नेगेटिव अभी गया नहीं है, Cl नेगेटिव गया नहीं है, OH नेगेटिव पहले आ गया। अब जब OH नेगेटिव पहले आएगा तो Cl की तरफ से तो वो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अभी Cl है वहां पे। वो क्या करता है, पीछे की तरफ से आ जाता है, पीछे की तरफ से आके इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब जब ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी तो आपका जो Cl नेगेटिव है वो क्या करता है, कार्बन उसको बोलता है कि भाई अब तुम जाओ, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चले जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चले जाएगा। तो किस तरीके से बन जाएगी आपके पास ये, उसके बाद का स्टेप कैसा है कि ये C, ठीक है ना, ऊपर आपके पास क्या है, इधर H है, ठीक है ना, इधर H है, आपके पास ये OH हो गया, ठीक है ना, ये आपके पास H हो गया। और या आप क्या करिए, इसको इस तरीके से बना लेते हैं हम, सिंपल सा। ये आपके पास C हो गया, इधर OH कर लिया हमने, इधर एक H है, ठीक है, एक H इधर है और एक H इधर है। तो ये आपके पास हो गया इस तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास आ गया, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये सारा का सारा जो कहानी है वो एक ही स्टेप में होती है, सारी की सारी कहानी एक ही स्टेप में। जैसे SN1 में 2 स्टेप में हुई थी, यहाँ पे सारी की सारी कहानी क्या होती है, एक ही स्टेप में हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ, है ना। तो जो बायोमोलिकुलर SN2 है रिएक्शन, इसमें जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इंटरैक्ट करता है एल्काइल हैलाइड से, जिस वजह से कार्बन हैलाइड का बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड बनता है कार्बन और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के बीच में। यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो बनता है कार्बन और OH के बीच में, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, मतलब एक ही सिंपल स्टेप में बन जाता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं। जैसे SN1 में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम कार्बोकेटायन बोलते हैं, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कोई नहीं बनता। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती है तो बॉन्ड होता है जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में, वो बनना स्टार्ट होता है, और कार्बन और लिविंग ग्रुप कौन है आपका, हेलोजन, उसके बीच का बॉन्ड वीक होने लगता है,
और इस वजह से जो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो क्या करते हैं, स्टार्ट मूव करने लगते हैं अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट में तीनों कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड एक ही प्लेन पे आ जाते हैं और अटैकिंग और न्यूक्लियोफाइल है वो पार्शली अटैच्ड हो जाते हैं कार्बन से। जैसे ही अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा कार्बन की तरफ, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, स्टिल मूव करने लगता है। क्या करने लगता है, स्टिल मूव करता है सेम डायरेक्शन में, जब तक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बन से अटैच ना हो जाए और लिविंग ग्रुप कार्बन को छोड़ के ना चला जाए, जिस वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्टेड हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्वर्टेड। कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाता है, अंडर अटैक इन्वर्ट हो जाता है। किस तरीके से, जैसे कि आपका जब बारिश हो रही होती है तो बारिश में आप देखते हैं कि जब हवा चलेगी तेजी से तो छाता उल्टा हो जाता है ना, जिस तरीके से छाता उल्टा हो जाता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कि इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन यानी पीछे से आ रहा है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से नहीं आ पा रहा है, पीछे की तरफ से आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इसकी उल्टी हो जाती है। तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन एटम साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ और आउटगोइंग लिविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपके अनस्टेबल होते हैं और उनको आइसोलेट करना आसान नहीं है। इस वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन है वो साइमल्टेनियसली 5 एटम से जुड़ा हुआ, जो कि मैंने आपको सारी बात इस तरीके से बताई। ठीक है ना। तो ऐसा होता है इसमें। ठीक है ना। तो जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, न्यूक्लियोफाइल अंदर आता है, कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप है बाहर जाएगा। तो बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होने के साथ, है ना, अगर बल्कि सब्स्टिट्यूएंट हो, हमने बात की कि भाई हमने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही क्यों लिया, हम 3 डिग्री भी ले सकते थे, 2 डिग्री भी ले सकते थे, हमने 1 डिग्री ही क्यों लिया। तो 1 डिग्री इसलिए लिया क्योंकि SN2 रिएक्शन एकदम से हो। क्यों, क्योंकि वहां पे 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम थे। अगर आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लोगे, अगर आप क्या ले लो, सपोज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लो, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है और इधर भी CH3 है। अगर आप इसको ले लो और फिर आप क्या कराओ, SN2 कराओ, है ना। अब आपको पहले पता है कि पहले तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड अभी टूट नहीं रहा है और OH को आने की बहुत जल्दी है ना। OH को क्या है, आने की बहुत जल्दी है। ठीक। अब OH आएगा कैसे, इधर भी CH3 बल्कि ग्रुप लगा हुआ, इधर भी CH3 बल्कि ग्रुप, तीनों तरफ से क्या है, बल्कि ग्रुप है। मतलब तीनों क्या करेंगे, OH की अप्रोच को हिंडर्ड करेंगे, मतलब उसको आने से रोकेंगे, है ना, आने से रोकेंगे। और आगे से वो आ नहीं सकता, Cl की तरफ से वो आ नहीं सकता क्योंकि अभी तक वहां से Cl गया नहीं है और पीछे से 3 CH3 लगे हैं। इस वजह से 3 डिग्री का इस्तेमाल करना SN2 में क्या है, मतलब रिएक्शन इतनी तेजी से नहीं होगी। 1 डिग्री में आपने देखा कि 3 पोजीशन पे H लगा हुआ और H क्या है, स्मॉल ग्रुप है। H क्या होंगे, स्मॉल ग्रुप। तो H क्या करते हैं, तीनों H एक ही प्लेन में आ जाते हैं और OH को जगह दे देते हैं अंदर घुसने की। OH को अंदर घुसने की जगह दे देंगे तो OH इजिली अंदर आ जाएगा और इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। अगर आपसे पूछे कि भाई SN2 का ऑर्डर क्या है, अगर आपसे पूछे कि जो ऑर्डर है SN2 का वो क्या है, ऑर्डर ऑफ SN2 का ऑर्डर क्या होगा, SN2 का ऑर्डर होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। मतलब सबसे ज्यादा SN2 कौन देगा, 1 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री देगा और सबसे कम 3 डिग्री ना के बराबर देगा। जैसे हमने बात की थी SN1 का ऑर्डर क्या था, 3 to 1 था। 3 आपका सबसे ज्यादा देगा, 2 थोड़ा सा देगा, 1 तो ना के बराबर। तो यहाँ पे भी ऐसा था, आप देख पा रहे दोनों में 2 डिग्री तो क्या है आपका कॉमन है, बीच में है, तो 2 डिग्री क्या दे देता है, SN1 भी देता है, SN2 भी देता है। फास्टर अगर आपसे कोई पूछे तो SN2 फास्टर 1 डिग्री देगा और SN1 फास्टर कौन देगा, 3 डिग्री देगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक तो SN2 में क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है और SN1 पे क्या होते हैं, SN1 पे दोनों बनेंगे, इन्वर्जन भी बनता है, रिटेंशन भी बनता है। आगे हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट करेंगे इसका, तो वहां पे बताएंगे कि भाई जो SN1 में जो बनता है वो उसमें रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं। रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं आपको आगे बताएंगे, पहले आपको मेरे ख्याल से SN2 की कहानी समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन करें ताकि आपसे हम
एक क्वेश्चन से और पता चल सके हमें। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो एसएन रिएक्शन फास्टर, इनमें से एसएन रिएक्शन कौन फास्टर देगा, कौन जल्दी देगा। ठीक है, चलिए एक हमारे पास ये है CH2Cl, ठीक है, एक हमारे पास CH2Cl ये दे रखा है, और हमें एक ये दे रखा है, एक Cl ये लगा हुआ है ना, एक हमारे पास ये है और एक ये लगा हुआ हमें। तो हमें बताना है कि कौन सा आपका SN2 फास्टर देगा, है ना, SN2 फास्टर कौन देगा। अब आपको पता है कि भाई SN2 फास्टर कौन देता है, 1 डिग्री क्या देता है, SN2 फास्टर देता है ना, 1 डिग्री SN2 फास्टर देता है। तो अगर मैं बात करूं CH2Cl, है ना, एक ये है, एक है हमारे पास ये है Cl, है ना, इस तरीके से हमको दे रखा है। चलिए ठीक, तो ये है, आपको पता है कि क्या है, ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है ना ये, ठीक है ना, आपको पता है क्या है, हेलो एल्केन है, दोनों के दोनों क्या है बच्चों, हेलो एल्केन है, ठीक है ना। चलो, तो इसमें से जो प्राइमरी है, प्राइमरी वाला कौन होगा, इसमें तो रिंग से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा है, रिंग से क्या हुआ, डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा है, और इस पे रिंग के साथ लगे कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के साथ एक कार्बन जुड़ा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है ना, और यहाँ पे क्या जुड़ा है, ये कार्बन हेलोजन हो गया, एक यहाँ पे कार्बन है ना, यहाँ पे अगर हम बोले ये जो डॉट वाली पोजीशन होती है वो किस, डॉट वाली पोजीशन क्या शो करती है, डॉट वाली पोजीशन कार्बन शो करती है, ये कार्बन हो गया, आपको डॉट वाली पोजीशन कार्बन है ना, तो कार्बन हेलोजन। तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला ये SN2 क्या देगा, फास्टर देगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी हेलाइड हो गया आपके पास, कैसा हो गया ये, प्राइमरी हेलाइड, है ना, ये आपके पास 1 डिग्री हो गया ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन इस कार्बन हेलोजन के साथ एक और ये कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये प्राइमरी हो गया, है ना। तो ये वाला SN2 क्या देगा, जल्दी देगा, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी क्या देते हैं, SN2 जल्दी देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरीके से ये रिएक्शन हुई। चलो अगला एक क्वेश्चन है हमारे पास, I, ठीक है, और Cl, ठीक, एक ये है, इसको A बोल लेते हैं, इसको बोलते हैं B, इसको A बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, B बोलते हैं, ठीक है ना। दो है हमारे पास, एक आपके पास A है और एक आपके पास क्या है, B, बताना SN2 कौन जल्दी देगा। अब आप देखें कि यहाँ पे ये कार्बन है ना, ये कार्बन हो गया, और ये आपके पास कार्बन हेलोजन के साथ, ये कार्बन हेलोजन है, ये कार्बन हेलोजन, ये वाला आपके पास कार्बन हो गया, और ये आपके पास हेलोजन है, कार्बन हेलोजन के साथ इधर एक कार्बन जुड़ा, ये पूरा एक ही तो लेंगे हमें, एक कार्बन, तो ये भी 1 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे ये कार्बन और ये हेलोजन के साथ क्या है, इस कार्बन हेलोजन के साथ पूरा एक ही कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये भी 1 डिग्री। समझ आ रही होगी आपको कि 1 डिग्री क्यों कह रहे हैं दोनों को, है ना, भाई 1 डिग्री इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पे इधर एक H होगा, एक इधर H होगा, भाई इस वाले कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो एक ऊपर H होगा, एक नीचे H होगा, और एक पूरा एक इधर, ये भी कार्बन है, वैसे ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, पर हमको तो किससे मतलब है, हमको इस वाले कार्बन से, तो एक में H है, इधर भी H है 2, एक में I है 3, और एक तरफ और कार्बन है, लेकिन वो एक ही बॉन्ड पे है, तो 4। ऐसी इसमें भी होगा, एक H होगा, एक इधर H होगा, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम H नहीं दिखाते, और ये भी 1 डिग्री, तो दोनों के दोनों क्या है बच्चों, 1 डिग्री। अब इन दोनों में से कौन
2 जल्दी देगा, क्योंकि आपने पढ़ा है SN2 का जो ऑर्डर है वो क्या है 1 2 3 है, तो दोनों 1 डिग्री। अब कौन चुनोगे आप, ए वाला चुनोगे बी वाला? तो SN2 कौन देगा जल्दी बच्चों, SN2 देगा ए वाला SN2 देगा। क्यों? क्योंकि जो I है वो बेटर लिविंग ग्रुप है। आपने रीजन लिखना है बिकॉज आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडीन क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है। आयोडीन क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, उसके लार्ज साइज के कारण वो क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। आपने पढ़ा, आपने हेलोजन देखे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर आप नीचे की तरफ जाएं तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो अगर हम लिविंग ग्रुप की बात करें तो RI हो, फिर RBr हो, फिर RCl हो और फिर RF हो। सबसे जल्दी कौन जाएगा इनमें से, I जाएगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने के कारण I क्या करेगा, एकदम से लीव कर देगा इस एल्काइल को, मतलब R को, फिर Br करेगा, फिर Cl करेगा, लास्ट में F करेगा। तो I का साइज बड़ा होने के कारण ये लिविंग ग्रुप है। दोनों में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से अटैक करेगा, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन जल्दी कौन छोड़ेगा, हेलोजन कौन जल्दी भागेगा, I जल्दी भाग देता है। I जल्दी भाग जाएगा तो प्रोडक्ट किसका बनेगा, पहले इसी का बनेगा ना, इसका बाद में बनेगा। तो इसलिए हमने बोला कि SN2 क्या करता है, ए वाला में SN2 क्या है, जल्दी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आया होगा SN2 के बारे में कि SN2 क्या होता है, और आप कंपेयर भी कर पा रहे होंगे SN1 और SN2 को। तो आज हमने SN2 कंप्लीट किया, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।